एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है साक्षी और सुनैना की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि साक्षी का कॉलर पकड़ के एकदम सुनैना उसको रूम के अंदर ले जाके उसके करीब आ रही होती है। सो देखते हैं इन दोनों की स्टोरी भी आगे क्या क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो एकदम साक्षी को उन्होंने ना सुनैना एकदम गुस्से में देख रही होती। साक्षी एकदम थर 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 काँप रही होती है। सुनैना ना एकदम साक्षी के क्लोज 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 आ रही होती है और उसको घूर के देख रही होती है। साक्षी बोलती कि सुनैना मैम, वो जो आपने देखा वो वैसा वैसा कुछ भी नहीं था। और सुनैना उसके क्लोज क्लोज आ रही होती है और साक्षी की भाई हार्ट बीट एकदम तेज 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 एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। सुनैना साक्षी की आंखों में देखती है और एकदम से ना साइड की दीवार में जोर का मुक्का मारती है और बोलती है, ना बोलना सीखो। मैं हर बार तुमको हर किसी से प्रोटेक्ट करने नहीं आऊँगी और मुझे आइंदा से तुम उस लड़के के आजू बाजू भी दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। समझ में आया तुमको? ऐसे बोल के ना जोर से मुक्का मार के ना दरवाज़ा खोल के बाहर चली जाती है। और साक्षी को समझ नहीं आता वो किसका क्या हो गया, क्या एकदम क्या ही हो गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज़ कर चुकी है, उसको रियलाइज़ होता है और एकदम पीछे आती है, बोलती है गर्लफ्रेंड। उसके मुँह पे फिर अपना दोनों हाथ पैर रख देती है, बोलती शिट क्या बोल रही हो। सुनैना पीछे मुड़ती बट गुस्से में उसको देखती है तो बोलती सुनैना मैम, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। सुनैना मैम, बट सुनैना तो सुनती ही नहीं है। तो उसकी दूसरी क्लास होती है, वो क्लास के अंदर घुस जाती है और पढ़ाई करने लगती है। साक्षी दूर से उसके क्लास में देख रही होती, सुनैना की नज़र भी होती है साक्षी के ऊपर। बट यार वो क्या बोले, उसकी नज़र भी उसके ऊपर होती है बट वो उसको एकदम इग्नोर कर रही होती है, एकदम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही होती है। साक्षी का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है और सुनैना एक के बाद एक क्लास कंटिन्यू कर रही होती है और सारा का सारा क्लास वो जल्दी ले जाके ना जल्दी कॉलेज से निकलने की ट्राई करती है, मतलब निकल ही जाती है। और साक्षी उसके पीछे पीछे जाती है तो सुनैना ना उसको नहीं देखती, इग्नोर करके चली जाती है। साक्षी अपनी स्कूटी निकाल के बस स्टैंड में जाती है। बस स्टैंड में सुनैना ना एकदम से गाड़ी के अंदर बस के अंदर बैठ जाती है। साक्षी बोलती है कैसे मनाओ यार, कैसे मनाओ इनको, भगवान क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया यार मैंने ये। मुझे 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 मैंने ये रीलों में आई क्यों? ये कश्मीर गधा है क्या? इसको समझ नहीं आता क्या? क्या क्या, क्या कर रहा है? उसने मुझे किस करने की कोशिश की, वो भी और पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरी गर्लफ्रेंड। पता नहीं यार क्या क्या होगा, अब तक तो प्यार शुरू भी नहीं हुआ और यहाँ पे बैंड बजना स्टार्ट हो गया। क्या क्या करूँ मैं, क्या करूँ? ऐसे ना वो पागलों से सोच रही होती है और बस आगे निकल जाती है, मतलब बस स्टार्ट हो रही होती है। उतनी देर में ना समीर फिर से आ जाता है अपनी बाइक लेके, बोलते ही, ये साक्षी यार तुझ मैंने कितना ढूंढा और तू जल्दी कहाँ जा रही है? जल्दी जा भी रही है तो चल ना, छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है, चल ना किसी कैफे में जाके कॉफ़ी पीते हैं। और ये खिड़की के पास जो सुनैना बैठी होती है ना, वो घूर के साक्षी की तरफ देखती है और साक्षी की तो भाई सिट्टी बिट्टी एकदम गुल। वो समीर को देखती है और बस क्या निकलेगी, वो ही पहले बस से पहले स्कूटी भगा के वहाँ से जाने लगती है। समीर को कुछ समझ ही नहीं आता, बस स्टार्ट हो जाती है और साक्षी ना बोलती कि भगवान कौन से गधे से पाला पड़ा है, इस गधे से पीछा कैसे छुड़ाऊँ मैं, कैसे छुड़ाऊँ यार। बट इससे पीछा छुड़ाने से पहले ना मुझे सोचना पड़ेगा कि सुनैना मैम को मनाऊँ कैसे, कैसे मनाऊँ यार, कैसे कैसे कैसे। ऐसे बोल के ना स्पीड चला के जा रही होती है पर अचानक ब्रेक लगाती है। वहाँ पे फ्लावर का शॉप होता है, बहुत सारे फ्लावर्स लेती है, लिलीज लेती है, लिली और रोज़ और एकदम ना गुलदस्ता टाइप ही बना देती है वो। और उसके फिर सोचती है कि बस फ्लावर से नहीं बनी तो चॉकलेट, हाँ चॉकलेट ले लेती हूँ। ऐसे ना 3-4 चॉकलेट ले लेती है और एकदम से जाके उसके घर के बाहर थोड़ा सा ना बाहर वाला स्टॉपेज पे वो खड़ी होती है। तो सुनैना का स्टॉपेज वहाँ आया नहीं होता है तो एकदम से ना बस के सामने आके ना बस को रोकने लगती है और बस के अंदर ना अचानक से घुस जाती है। वो कंडक्टर बोलता है कि वो मैडम स्कूटी रखी हो तो फिर बस में क्यों बैठ रही हो? तो बोलती है कि मैं बैठ नहीं रही हूँ, किसी को उतार रही हूँ। ऐसे बोल के ना सुनैना को बोलते मैम आप उतरिए। तो सुनैना बोलती है कि साक्षी क्या कर रही है, तमाशा यहाँ पे मत करो। तो ना वो एक नहीं सुनती है और सुनैना का हाथ पकड़ के ना बस से उसको उतार देती है। तो साक्षी बोलती है कि सुनैना बोलती है कि साक्षी क्या तमाशा है ये, हाँ? तो साक्षी बोलती है कि क्या तमाशा क्या है,
मनाने आई हूँ आपको। तो सासू ने ना ऐसे-ऐसे मुझे सबके सामने बेइज़्ज़ती करके बस से उतार के उस बस में ना मैं डेली आना-जाना करती हूँ। तुमको अकल नहीं है क्या किसके सामने कैसे बिहेव करना है, हाँ? जहाँ पे तुमको तो गुस्सा दिखाना होता है वहाँ पे तो गुस्सा दिखा ही नहीं पाते, मेरे सामने गुस्सा दिखा रही हो आप? क्यों तुमको बॉयफ्रेंड भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, सब चाहिए तुमको। तो वो साक्षी ना एकदम से घबरा जाती है और फिर बोलती कि मतलब आप मेरी गर्लफ्रेंड हो? सुनैना बोलती मैं क्या बोल रही हूँ, तुम मुझे क्या बोल रही हो? तो साक्षी बोलती हाँ, आपने तो बोला गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, तो आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो आप एग्री हो इस चीज़ से? तो सुनैना ना एकदम चुप मुँह फेर देती है और बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई एग्री नहीं हूँ इस चीज़ से और तुम ना बात बदलने की कोशिश मत करो और तुम क्या कर रही थी उस समीर के साथ? तो साक्षी बोलती कि मैं क्या कर रही थी समीर के साथ? तो स सुनैना बोलती कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ के क्यों खींच के लेके जा रहा था स्टोर रूम की तरफ? तो साक्षी बोलती कि वो मेरा हाथ पकड़ के खींच के लेके जा रहा था, मैं तो नहीं जा रही थी ना। तो साक्षी को ना सुनैना एकदम घूर के देखती है और बोलती है हाँ, तुम नहीं जा रही थी, वो तुमको खींच के लेके जा रहा था, तुम्हारी इसमें थोड़ी ना गलती है, तुम ना भी बोल सकती थी बट तुमने ना नहीं बोला। तो साक्षी बोलती कि आपको कैसे पता मैं ना नहीं बोली या नहीं बोलने वाली थी? तो साक्षी बोलती कि मैंने देखा वो तुमको खींच के लेके जा रहा था। तो साक्षी बोलती एग्ज़ैक्टली वो मुझे खींच के लेके जा रहा था, मैं उसको नहीं। वो मुझे लाइक करता है, मैं उसको नहीं, मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड को ही लाइक करता हूँ करती हूँ। तो सुनैना एकदम गुस्से में बोलती कि साक्षी मैं मज़ाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो साक्षी बोलती कि बेबी मैं भी मज़ाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसे बोल के ना उसको एकदम पीछे से हग कर लेती है बीच रास्ते में। तो सुनैना की ना हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है। फिर उसको रियलाइज़ होता है कि बीच रास्ता है, एकदम से साक्षी को दूर करती है। तो साक्षी ना एकदम घुटने पे बैठ जाती है और वो जो रेड रोज़ेज़ और येलो ये रेड रोज़ेज़ बिल्कुल नहीं ली होती क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी जो सुनैना की मम्मी है उसकी बैंड बजा देगी, इसलिए वो छोटा-सा ही बड़ा भी गुलदस्ता नहीं ली होती है। क्योंकि पता होता है यार कि हमारे घर वाले हमारे बैंड बजा देंगे और साक्षी को तो अपनी डार्लिंग की बैंड बिल्कुल ही बजानी नहीं होती है। तो वो छोटा-सा गुलदस्ता जिसमें व्हाइट लिली होते हैं और क्या बोलते हैं येलो रोजेज़ होते हैं और वो जो थोड़ा-सा डेकोरेट होता है और परफ्यूम भी लगा हुआ नहीं होता, वो वाला ही वो ली होती है और एकदम घुटने पे बैठ जाती है, बोलती है कि गर्लफ्रेंड आई एम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। ऐसे बोल के ना चिल्लाने लगती है। तो सुनैना एकदम पीछे टर्न करके देखती है तो साक्षी एकदम नीचे नील डाउन होके बैठी होती है और उसको सॉरी बोल रही होती है। सुनैना बोलती है साक्षी क्या कर रही हो ये? तो साक्षी बोलती है गर्लफ्रेंड बोलोगी तो उठक-बैठक कर लूँगी, नील डाउन हो लूँगी, मुर्गा बन लूँगी। प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं सब चीज़ सॉर्ट आउट कर लूँगी ना, थोड़ा-सा तो टाइम दो। तो सुनैना बोलती साक्षी तमाशा मत करो, सब कोई देख रहे हैं। तो साक्षी बोलती मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब देखे या ना देखे मुझे आपसे फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ गर्लफ्रेंड मुझसे गुस्सा मत होना प्लीज़। तो साक्षी को ना सुनैना एकदम से उठाने आती है और उठो बोलती है तो साक्षी बोलती गर्लफ्रेंड प्लीज़ ना, कान पकड़ के एकदम वो फ्लावर उसको पकड़ाती है और कान पकड़ के उठक-बैठक करने लगती है। सुनैना बोलती है साक्षी घर छोड़ो, यहाँ पे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो साक्षी बोलती है आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो साक्षी को सुनैना बोलती है माफ़ किया तुमको, बस उठो। तो साक्षी बोलती है कि पक्का माफ़ किया ना? तो सुनैना बोलती है हाँ पापा माफ़ किया, यहाँ पे एम्बैरेस मत करो यार प्लीज़ उठो। ऐसे बोल के वो उठाने लगती है तो सुनैना को साक्षी एकदम टाइटली हग कर लेती है, बोलती है गर्लफ्रेंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बस मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो, इतना सा टाइम दे दो प्लीज़। तो साक्षी को सुनैना बोलती है कि गाड़ी स्टार्ट करो। तो साक्षी बोलती क्या? तो साक्षी बोलती गाड़ी स्टार्ट करो। तो सुनैना की बात सुन के साक्षी एकदम से गाड़ी स्टार्ट कर देती है। सुनैना बोलती कि पास में पार्क है वहाँ पे ले चलो। तो साक्षी एकदम खुश हो जाती है और उसको ना उस तरफ पार्क में ले जाते हैं। पार्क में पार्क करते हैं गाड़ी और सुनैना ना साक्षी का हाथ पकड़ के उसको आगे अंदर ले जाती है और कॉर्नर में ही एक सीट होती है, वहाँ पे ले जाके दोनों बैठ जाते हैं। तो साक्षी बोलती क्या प्लान है? कॉर्नर सीट, पार्क, हल्का-हल्का अंधेरा, हाय क्या प्लान है? किस करने वाली हो क्या मुझे? तो साक्षी को ना सुनैना बोलती है मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ। बोलो क्या बोलना था? तो साक्षी ना एकदम दोनों कान पकड़ लेती है और सुनैना को बोलती है गर्लफ्रेंड आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी प्लीज़। तो साक्षी को सुनैना बोलती है कि अच्छा तुम्हारे सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो साक्षी बोलती है कि आपको पसंद नहीं है मेरा किसी से बात करना? तो ठीक है मैं किसी से बात नहीं करूँगी। तो सुनैना बोलती है मैं तुमको किसी से बात करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मना नहीं कर रही हूँ। वो लड़का तुमको खींच के स्टोर रूम में लेके जा रहा था, मतलब समझ रही हो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। तो साक्षी बोलती है कि आप चाहती हो आपके अलावा मुझे कोई टच ना करे? तो सुनैना ना
कर लेती और कुछ नहीं बोलती। तो साक्षी एकदम से ना उसके कदमों में ना बैठ जाती है, अपना नी डाउन करके, और उसकी जो गोद होता है ना उसमें वो हाथ रखती है, बोलती है गर्लफ्रेंड बोलो ना, आप चाहती हो आपके अलावा मुझे ना कोई देखे उस नज़र से, ना कोई छुए उस तरीके से जैसे आप मुझे छूती हो, बोलो। तो सुनैना बोलती मैंने ऐसा नहीं बोला। साक्षी बोलती डार्लिंग इधर देखो। तो साक्षी बोल तो सुनैना ना उसकी तरफ देखती है। तो साक्षी बोलती कि आई लव यू। तो सुनैना कुछ भी नहीं बोलती। तो साक्षी बोलती कि आई लव यू ना। तो सुनैना कुछ भी नहीं बोलती, कुछ भी नहीं बोल रही होती है, इधर इधर उधर देख रही होती है। तो उसके दोनों हाथों को ना साक्षी पकड़ती है, दोनों हाथों में ना किस कर लेती है। तो साक्षी के ऐसे करने से ना सुनैना की ना दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो जाती है, और सडनली उठ जाके ना इधर उधर घबराती हुई देखने लगती है। तो साक्षी एकदम से उठती है और सुनैना को ना एकदम हक कर लेती है, टाइट वाला। तो साक्षी की ऐसे हक अचानक हक से ना सुनैना की दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज 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 होने लगती है। तो साक्षी बोलती है गर्लफ्रेंड आई लव यू, प्लीज एक्सेप्ट माई प्रोपोजल। हाँ मुझे दूसरों की तरह नहीं आता ना प्रपोज करने, बट दिल से आई लव यू। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अचानक से तो समीर को ना नहीं बोल सकती ना। तो सुनैना ना नहीं बोल सकती ना, जो सुनती है तो बोलती है तुमने उसको हाँ ही क्यों बोला। तो साक्षी बोलती कि मैं कंफ्यूज थी, इसलिए बस मैंने हाँ भी नहीं बोला, बस उसने बोला और मैंने डिनाई नहीं किया। सच में गर्लफ्रेंड आई लव यू, मेरे दिल में आपके अलावा कोई नहीं है, ना ही मेरी लाइफ में, ना ही मैं किसी को उस वे में देखती हूँ। मुझे जब से प्यार का मीनिंग पता चला बस आप हो। आपको ये बात कैसे समझाऊं मैं। ऐसे बोल के ना हक करके थोड़ा सा पीछे उठती है, उसके फेस की तरफ देखती है, बोलती है आई लव यू ना सुनैना, प्लीज लव मी ना, प्रॉमिस करती हूँ आपके अलावा किसी को देखूंगी भी नहीं, बस थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी ना। तो सुनैना बोलती पक्का सब ठीक कर लोगे। तो साक्षी एकदम से स्माइल करती है, बोलती है कि यानी कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया। सुनैना बोलती है पहले बोलो पक्का सब ठीक कर दोगी। तो साक्षी बोलती है आपने मुझे एक्सेप्ट किया। तो सुनैना बोलती नहीं एक्सेप्ट करोगी तो उसके साथ ही लग जाओगी क्या। तो साक्षी बोलती नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप एक्सेप्ट करो ना करो, मैं बस आपको प्यार करूँगी एंड आई नो आप मुझसे प्यार करती हो, भले ही जुबान से नहीं बोलती हो, है ना। तो सुनैना बोलती जब तुमको सब पता है तो मुझे क्यों पूछ रही हो। तो साक्षी बोलती गर्लफ्रेंड। तो सुनैना बोलती हाँ बोलो। तो साक्षी बोलती आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो सुनैना बोलती कि मैंने ऐसा कब बोला। तो साक्षी बोलती कि अब तो बोली गर्लफ्रेंड, तो हाँ बोलो बोला तूने। तो सुनैना ना एकदम शाय करके दूसरी तरफ देखने लगती है। तो साक्षी उसको ऐसे एकदम टाइटली हग कर लेती है, बोलती कि लव यू सो 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 मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बस थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा, थोड़ा सा प्लीज। तो सुनैना बोलती है ठीक है, बट वो लड़का तुम्हारे आजू बाजू भी नहीं दिखना चाहिए। साक्षी बोलती है बेबी आपके अलावा कोई मेरे आजू बाजू नहीं दिखेगा, प्रॉमिस। तो सुनैना बोलती है सच बोल रही हो। साक्षी बोलती है हाँ। तो सुनैना बोलती है कि ठीक है फिर बैठो, ऐसे बोल के ना वो बैठ जाती है। तो साक्षी एकदम उसके पास में बैठ के ना उसके हाथ को ना अपने हाथ में ले लेती है। तो सुनैना को ना फिर से ना नर्वसनेस होने लगती है। तो साक्षी ना एकदम उसके कंधे पे सर रख लेती है। तो सुनैना बोलती है कि ये क्या कर रही हो। तो सुनैना को साक्षी बोलती है कि अपनी गर्लफ्रेंड के कंधे पे सर रख रही हूँ, क्यों इतना भी हक नहीं है मेरा। तो सुनैना बोलती वो वो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई नहीं हूँ, पहले तुम ये सब चीज़ सही करो। तो साक्षी बोलती कि हो जाओगी ना, प्यार तो करती हो ना, ये सब चीज़ सही कर लोगी तो गर्लफ्रेंड बन जाओगे ना। ऐसे करके ना उसके चिक्स में सडनली किस कर लेती है। ऐसे करने से ना जो सुनैना बैठी होती है ना उसको एकदम शॉक लगता है और एकदम खड़ी हो जाती है। तो साक्षी बोलती है यार क्या छोटे बच्चों की तरह अप डाउन हो रहे हो, क्या आपको मैंने पनिशमेंट दी है क्या, कभी बैठ जाओ, सिट डाउन अप, सिट डाउन अप, सिट डाउन अप, ऐसे तो क्या स्टैंड अप, सिट डाउन स्टैंड अप, हाँ ऐसे हो रहे हो। तो सुनैना बोलती कि क्या किया तुमने ये। तो साक्षी बोलती वही जो एक गर्लफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड को करती है किस। आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे रिटर्न दे सकती हो, ऐसे करके ना अपने चिक्स को ऐसे दिखा लेती है। तो सुनैना बोलती पार्क में है हम। तो साक्षी बोलती है पता है मुझे पार्क में है, और देखो आजू बाजू कैसे सारे कपल एकदम डॉक्टर डॉक्टर बने हुए हैं। हाँ एक दूसरे का ट्रीटमेंट कर रहे, आपको नहीं लगता आपको मेरा भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। मुझे ना सांसें नहीं आ रही है अच्छे से, थोड़ा सा मेरे माउथ में आपको सांसें देना चाहिए ना। हाँ हाँ देखो मुझे सांसें नहीं आ रही है।
तो सुनैना बोलती कि शट अप, क्या बोले जा रही हो? साक्षी बोलती गर्लफ्रेंड थोड़ा सा तो रोमांस दिखाओ। तो सुनैना बोलती कि देखो मैंने हाँ नहीं बोला। साक्षी बोलती हाँ भी तो नहीं बोला है ना फिर भी सुनैना। तो साक्षी को सुनैना एकदम घूर के देखती है, बोलती कि क्या तुम मुझे नाम से बुला रही हो, मैम बुलाओ मुझे। तो सुनैना के ना एकदम से सामने आ जाती है और साक्षी उसके कमर में हाथ रख के ना उसको अपनी क्लोज कर लेती है। साक्षी छोटी होती है इससे, बट हाइट में सुनैना से ज़्यादा बड़ी होती है। तो उसको अपनी क्लोज कर लेती है, बोलती कि अच्छा तो मैं आपको नाम से नहीं बुला सकती, मैम बुलाऊं? तो मेरी गर्लफ्रेंड मैम आपको नाम से नहीं बुला सकती मैं? तो सुनैना बोलती कि साक्षी क्या क्या छोड़ो, कोई कोई देख लेगा। तो साक्षी सुनैना की और क्लोज आती है और बोलती क्यों? कोई देख लेगा तो क्या होगा, सोचेगा एक गर्लफ्रेंड दूसरी गर्लफ्रेंड को प्यार कर रही है। तो साक्षी को सुनैना बोलती देखो कि इतना जल्दी सब कुछ सही नहीं होता। तो साक्षी बोलती है क्या सही नहीं होता? सुनैना बोलती नहीं होता जो तुम चाह रही हो। अभी तो मैंने हाँ भी जस्ट हम लोगों के बीच में। तो साक्षी बोलती कि हम लोगों के बीच में क्या? तो सुनैना बोलती कुछ नहीं। तो साक्षी ना उसको और क्लोज कर लेती है और दोनों का ना फेस एकदम पास पास होता है। सुनैना ना एकदम नी डाउन करके, मतलब चिन डाउन करके ना नीचे जाकर, और साक्षी उसको बहुत प्यार से देखती है और उसकी जो फेस पे हल्की हल्की जो हेयर आ रहे होते हैं ना उसके करके फूक मार के ना एकदम साइड करती है। तो सुनैना ना थोड़ा ऊपर देखती है, तो साक्षी उसके छीन पे अपना थंब रखती है और बोलती है कि बिना आपकी परमिशन के मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तो वो हाँ उस इसकी टेंशन मत लो। वैसे मुझे जब स्टोर रूम में लेके गई थी मुझे लगा था कि गुस्से में कुछ कुछ होगा हमारे बीच में। तो सुनैना बोलती क्या 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 चलता है तुम्हारे दिमाग में? कुछ कुछ भी बोल रही है ऐसे बोल के हटो, ऐसे बोल के उसको हटा देती है और बचाने की कोशिश करती है। तो पीछे से ना साक्षी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सुनैना को ना बहुत शाइनेस फील हो रही होती है, बहुत ज़्यादा शाय शाय फील कर रही होती है। तो साक्षी बोलती कि बेबी अब सुनैना तुम बोलने नहीं देती हो, तुम बेबी बोल सकती हो ना कि बस गर्लफ्रेंड ही बोलो। तो सुनैना बोलती कि साक्षी तुम छोटी हो मुझसे, थोड़ा तो शर्म करो। तो साक्षी ने उसको एकदम से खींचती है और सुनैना एकदम से पीछे हो जाती है। तो साक्षी उसको एकदम बैक से हग करती है और बोलती कि हाँ तो छोटी हो तो मुझ में ज़्यादा रोमांस होना चाहिए ना, टीनेजर बोलती हो ना मुझे। वैसे तो मैं 20 की हूँ बट ऑलमोस्ट हूँ, 1 मंथ बाद मेरा बर्थडे आ जाएगा। बट टीनेजर में ज़्यादा रोमांस वाला हार्मोन होता है ना, तो आपको नहीं लगता कि मेरे में थोड़ा कम हो रहा है? आपको थोड़ा-सा मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तो सुनैना बोलती पागल हो गई हो क्या, छोड़ो मुझे, ऐसे बोल के ना वो जाने लगती है। तो सुनैना को ना साक्षी एकदम पीछे से टाइटली हग कर लेती है और उसकी ये जो होते हैं ना कंधा, उस पे एकदम चिन टिका के ना एकदम से ना किस कर लेती है। और साक्षी तो सूट ही पहनती है ना, तो पीछे थोड़ा-सा वो गैप होता है, कपड़ा नहीं होता है, मतलब ड्रेस का जो जो पहनती है पता होता है लड़कियों क्या है। तो वहाँ पे एकदम हल्का-सा किस कर लेती है। इस किस से ना सुनैना की एकदम साँसें एकदम तेज़ हो जाती है, एकदम दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि सुनैना का भी ये फर्स्ट रिलो था। तो एकदम उसके हाथ-पैर ना काँपने लगते हैं और वो ना अपना बॉडी कंट्रोल ना लूज़ करने लगती है। तो साक्षी उसको फ्रेंड से ना करके ऐसे ही उसको हाँ करके बोलती है कि गर्लफ्रेंड रिलैक्स, इतना कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स, इतना तो मेरा हक है ना, मेरी तरफ देखो, देखो ना मेरी तरफ। ऐसे बोल के ना उसका फेस ना अपनी तरफ करके बोलती कि आई लव यू, आई लव यू सो सो मच एंड ट्रस्ट मी, सब ठीक कर दूँगी मैं, बस थोड़ा-सा टाइम दो। तो सुनैना एकदम कहती है, यहाँ पे साक्षी छोटी होती है यार, बट वो सुनैना को संभाल रही होती है और सुनैना एकदम छोटे बच्चे जैसे साक्षी के पास बैठ जा रही होती है। मेरी रीलों में भी सेम चीज़ है यार, मैं अपनी रीलों की एक चीज़ शेयर करती हूँ कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बहुत बड़ी हूँ, लेकिन वो कुछ भी होता है ना उसके पास जाती हूँ, बोलती हूँ बेबी सोना मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और वो छोटी सी मेरी गर्लफ्रेंड मेरा हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है, मुझे इतना प्यार से संभालती है ना, मतलब क्या बोलूँ यार, प्यार में एज मैटर नहीं करता, ये चीज़ से तो मैं टोटली एग्री हूँ। तो
तो ना सुनैना को भी साक्षी एकदम बहुत प्यार से संभालती है और बोलती कि तो मैंने ना आपके लिए और भी कुछ लाया था। तो सुनैना बोलती क्या? तो साक्षी ना अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालती है 2-3 खैर मिलके बोलती कि ये आपके लिए। तो सुनैना बोलती कि मेरे लिए पैसे कहाँ से आए? तो बोलती मैंने अपने ना सारे पॉकेट मनी खर्च कर लिए। तो साक्षी बोलती है सुनैना बोलती फिर पूरा मंथ कैसे? तो बोलती आप हो ना मेरे ऊपर खर्चा करने के लिए। तो सुनैना बोलती ओए सोचियो भी मत, कुछ नहीं करने वाली मैं खर्चा तुम्हारे ऊपर, बहुत कंजूस हूँ मैं। तो साक्षी बोलती कि पता है मुझे, मम्मी से ले लूंगी मैं। तो सुनैना बोलती फालतू की खर्चे क्यों कर रही हो? तो साक्षी बोलती मेरी डार्लिंग के लिए तो कर रही हो ना, और मेरी मम्मी की बहू के लिए तो ली हो ना, किसी बाहर वाले के लिए थोड़ी ना ली हो। तो जैसे मेरी मम्मी की बहू बोलती है ना, सुनैना फिर से शाय शाय करने लगती है। तो साक्षी बोलती कि बीवी इतना क्यों शाय करती हो? अभी तो मैंने किस भी नहीं किया आपके लिप्स पे। तो सुनैना एकदम ना फटी-फटी नज़रों से ना साक्षी की तरफ देखती है, बोलती साक्षी कुछ भी क्या बोली जा रही हो हाँ? सब है। तो साक्षी बोलती डार्लिंग एक तो हम एकदम कॉर्नर पे है जहाँ पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता। बेचारे कितने कपल ना रोमांस करने के लिए चूक गए और आप यहाँ पे ना कवर करके सीट बैठी हो। एक तो कुछ करती नहीं हो, दूसरों को कुछ करने नहीं देती। तो साक्षी बोलती कि सुनैना बोलती साक्षी क्या बोल रही हो? साक्षी बोलती वही जो सुन रही हो। मेरे लाइफ का फर्स्ट किस कब मिलेगा मुझे? तो सुनैना बोलती पागल हो क्यों साक्षी, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसे बोल के ना वो आगे आगे जाने लगती है। तो साक्षी बोलती बोलो ना कब मिलेगा मुझे? तो सुनैना बोलती रिलेशनशिप के लिए ना हाँ बोली, उसके लिए नहीं बोली है। तो साक्षी बोलती हाँ तो हम दोनों रिलो में है ना, तो हम दोनों के बीच में होना चाहिए ना। तो सुनैना बोलती साक्षी बहुत ज्यादा बोल रही चुप करो। तो साक्षी बोलती कि प्लीज ना होना चाहिए ना। तो सुनैना बोलती कि पिट जाओगे साक्षी, सच में पिट जाओगे। तो साक्षी बोलती चॉकलेट वाला ऐसे ही, मैंने ना बहुत सारी मूवी में देखी है कि ऐसे चॉकलेट खाते हैं और फिर। तो सुनैना बोलती साक्षी सेट अप। तो साक्षी बोलती थोड़ा सा। सुनैना बोलती बिल्कुल नहीं। साक्षी बोलती पिट्टू सा। सुनैना बोलती घर जाओ अपने। साक्षी बोलती कि बहुत जालिम हो यार आप तो साक्षी बोलती सुनैना बोलती कि मुझे ना घर जाना भूख लगी है। तो साक्षी बोलती मुझे खा लो ना, बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी हूँ मैं। तो सुनैना बोलती जी नहीं, मुझे ना नॉनवेज खाने का शौक नहीं है, वैसे भी इतना बड़ा गधा तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो साक्षी बोलती वो हेलो किसको गधा बोला? तो सुनैना बोलती आपको। तो साक्षी बोलती कि देखो सुनैना मैम, तो मैम गधा वधा नहीं हूँ मैं तो शेर हूँ शेर। तो सुनैना बोलती अच्छा शेर, धार के जरा दिखाना। तो साक्षी बोलती तो सुनैना बोलती बिल्ली भी ऐसे नहीं धारती, कि धाड़ रही हो कि खराश ले रही हो? तो सुनैना की बात सुन के ना साक्षी बोल रही देखो 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 सुनैना मैम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होती ना मैं ना बताती आपको। तो सुनैना बोलती कि अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं होती तो कैसे बताती? तो साक्षी बोलती कि उठा के ना पटक देती आपको। तो सुनैना बोलती वाह फिर तो सही है, मैं तो गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे तो उठा के पटक नहीं सकती, बट मैं तो आपको उठा के पटक सकती हूँ ना। तो साक्षी बोलती कि सुनैना मैम गर्लफ्रेंड हूँ यार आपकी, शो सम रेस्पेक्ट। तो सुनैना बोलती कि अच्छा रेस्पेक्ट चाहिए आपको, तो स्कूटी स्टार्ट करो। तो साक्षी बोलती कि भाग के अंदर कहाँ से स्कूटी स्टार्ट करो? तो सुनैना बोलती कि हम पार्किंग में आ चुके हैं, स्कूटी स्टार्ट करो मुझे घर जाना है। तो सुनैना बोलती है सुनैना की बात सुनकर साक्षी बोलती इतनी जल्दी, अब तो बहुत बातें करनी है। तो सुनैना बोलती शाम हो गई है, रात होने को है, चलो कितना देर से बात कर रहे हो तुमको पता है ना? तो साक्षी बोलती पर टाइम का पता ही नहीं चला ना। तो सुनैना बोलती मुझे तो पता चला ना, चलो मम्मी वेट कर रही होगी। तो साक्षी बोलती जाना ज़रूरी है, चलो ना कहीं डेट पे चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, मैं ड्राइव करूँगी आप मुझे हग करके बैठना। तो सुनैना बोलती साक्षी जाके ना होमवर्क कंप्लीट करो। तो साक्षी बोलती ये प्रॉब्लम है प्रोफेसर से प्यार करने का, बस प्यार के नाम पे होमवर्क देती हो, किस नहीं देती। तो सुनैना बोलते कि हाँ प्रोफेसर से प्यार करने के लिए किसने बोला था, होमवर्क के नाम प्यार के नाम पे ना बस तुमको होमवर्क ही मिलेगी, किस नहीं समझी? ऐसे बोल के ना उसको चिढ़ाने लगते। तो साक्षी एकदम घूर के देखती है सुनैना को। तो सुनैना बोलती ओहो मेरा बच्चा किस चाहिए? तो साक्षी बोलती हाँ। मैं बोलती होमवर्क करो जाके। तो साक्षी मुझसे मुँह चढ़ा लेती है, बोलती जा रही हूँ होमवर्क करने जा रही हूँ, इकोनॉमिक्स की ना जा रही हूँ मैं, एकदम ना रट के पी जाऊंगी सारा होमवर्क, उसके बाद ना मुझे भूल ही नहीं सकती। तो सुनैना बोलती हाँ तो स्कूटी स्टार्ट करो, घर भी जाना है मुझे। तो साक्षी बोलती कि घर जाना है ना, ठीक है छोड़ रही हूँ, ऐसे बोल के ना स्कूटी एकदम भगाने लगती है। तो सुनैना बोलती साक्षी धीरे। साक्षी बोलती घर जाना है ना आपको, देर हो रही होगी, जल्दी छोड़ देती हूँ मैं, ऐसे बोल के ना 2 मिनट में उसका घर आ जाता है। तो सुनैना बोलती थैंक यू साक्षी। तो साक्षी बोलती जाना है हमको? सुनैना बोलती हाँ जाना है। तो साक्षी बोलती सच में जाना है? सुनैना बोलती हाँ पापा जाना है, जाने दो। तो साक्षी ने उसका हाथ पकड़े हुए रखी होती है। तो सुनैना बोलती जाओ। तो सुनैना बोलती कैसे जाऊँ? साक्षी बोलती जैसे जाती हूँ वैसे जाओ।
सुनैना बोलती कि हाथ छोड़ के तो ना जाओगे। साक्षी बोलती मत जाओ ना। तो सुनैना बोलती कि अच्छा जाना पड़ेगा। तो साक्षी बोलती कि मेरे घर ट्यूशन आ जाओ ना, बहुत मज़े करेंगे। तो सुनैना बोलती बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल तुम्हारे घर ट्यूशन नहीं आओगे। तो साक्षी बोलती मत मुझे तुम्हारे घर ट्यूशन आने दो ना। तो सुनैना बोलती कि वो भी बिल्कुल नहीं, आपकी ना शैतानियाँ जितनी है ना मुझे आपके साथ डर लगने लगा है। तो आपसे ना जितना दूर मैं रहूँ ना मेरे लिए उतना सेफ है। तो साक्षी बोलती खड़ूस कहीं की। तो सुनैना बोलती थैंक यू सो मच। तो साक्षी बोलती कि तारीफ नहीं की मैंने आपकी। सुनैना बोलती कि मुझे पता है बट थैंक यू सो मच। तो साक्षी एकदम घूर के देखती है और स्कूटी बढ़ाती है, बोलती है जाओ छोड़ दिया हाथ मैंने आपका। तो सुनैना बोलती है जाओ। साक्षी बोलती है हाँ जाना है ना आपको घर, जाओ। तो सुनैना बोलती सच में चली जाऊँ? तो साक्षी बोलती है हाँ जाना है ना, जाओ 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 जल्दी जाओ, ऐसे बोल के ना उसका धक्का देके पीछे टर्न करती है। तो साक्षी एकदम मुंह फुला के बैठी होती है। तो सुनैना एकदम से आती है और उसको हग करके ना उसके चेस्ट पे किस कर लेती है। और साक्षी भाई उसको भी तो 440 वोल्ट का झटका मिल ही जाता है। वो एकदम शॉकिंग वाली नज़रों से सुनैना की तरफ देखती है। सुनैना भाग के ना घर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा लॉक कर लेती है। और साक्षी अपने चिक्स के ऊपर हाय हाथ रख के ना पहला प्यार का पहला किस यार, चाहे चिक्स पे हो चाहे हैंड पे हो चाहे थंब पे हो, कहीं में भी हो यहाँ वाह वाली फील देती है। तो सेम हमारे साक्षी थोड़ी देर ना अपने खाट पे ना हाथ रख के बैठी होती है। हाय वो तो खो ही चुकी होती है सुनैना की उस इसमें। तो थोड़ी देर बाद ना उसका कॉल रिंग होता है। तो साक्षी उठाते बोलती कौन है यार, सपने में भी खोने नहीं देते। उठाते बोलते हेलो बोलो। तो सामने से ना सुनैना बोलती घर नहीं जाना। तो साक्षी बोलती हाँ आपके घर के बाहर तो हूँ, आके बात करो ना। तो साक्षी बोलती चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करो घर जाओ, मम्मी वेट कर रही होगी आपकी। तो सुनैना बोलती बीवी तो वेट नहीं करती, मम्मी ही वेट करती है। तो सुनैना बोलती क्या बोला आपने। साक्षी बोलती बीवी नहीं वेट करती मेरा, बस ऐसे ही रास्ते पे किस दे के भेज देती है। तो सुनैना बोलती अच्छा बीवी हूँ मैं आपकी। तो साक्षी बोलती कभी तो होगी। सुनैना बोलती अच्छा इतना दूर क्या सोच रही है। तो साक्षी बोलती क्यों आपने नहीं सोचा नहीं करोगी मुझसे शादी। तो सुनैना बोलती अभी तो हमने डेट करना स्टार्ट किया है ना। तो साक्षी बोलती हाँ हाँ तो शादी भी तो करेंगे ना। सुनैना बोलती पहले घर जाओ होमवर्क करो। तो साक्षी बोलते बस होमवर्क 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 जा रही हूँ मैं घर, रखो फोन आप। ऐसे बोल के ना स्कूटी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जाती है। बट पूरे रास्ते ना उसको सुनैना के साथ वो हक, उसके हाथ पे वो किस करना, उसके चिक्स पे वो किस करना, उसके पेट पे किस करना। और जो सुनैना का उसके आगे ना एकदम हक करके किस करना, सारी चीज़ें ना उसको रिमाइंडर हो रही होती है। घर भी जाती है ना एकदम खोई खोई होती है, फ्रेश होती है, मम्मी के साथ आके थोड़ी बात करती है। उसको बहुत मन कर रहा होता है सुनैना से कॉल पे बात करने का। तो वो ना खाना वाना खा के रूम में जाती है, अपने बेड पे लेटती है, हैंड ब्रेक लगाती है और बोलती सुनैना को कॉल लगाती है। तो सुनैना कुकिंग कर रही होती है उस टाइम पे। तो सुनैना बोलती है हेलो। तो साक्षी बोलती है गर्लफ्रेंड। तो सुनैना बोलती है हाँ बोलो। बोलती क्या मिस यू। तो सुनैना बोलती है मिस यू टू। तो साक्षी बोलती है अभी मुझे मिस कर रही हो। सुनैना बोलती है कि हाँ। तो साक्षी बोलती है कि किस तो ना। तो सुनैना बोलती है वो क्या होता है। तो साक्षी बोलती है कि किस होता है। सुनैना बोलती है वो क्या मुझे नहीं पता किस बस क्या होता है। तो साक्षी बोलती है ऐसे किस होती है। तो सुनैना बोलती है सुनैना की तो हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है, वो कर्ची चलाते चलाते वहीं पर स्टॉप होकर रुक जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती, एकदम उसकी बॉडी में कांड सा लगता है। तो साक्षी बोलती गर्लफ्रेंड हेलो लाइन पे हो ना। बीवी वो गर्लफ्रेंड बीवी हो गर्लफ्रेंड जानू सोना हेलो। तो साक्षी सुनैना बोलती हाँ 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 सुनाई दे रहा है। साक्षी बोलती चुप किए होंगे तो ना। सुनैना बोलती कि होमवर्क किया आपने। तो साक्षी बोलती कि होमवर्क 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 जा रही हूँ करने, पढ़ाई करना है ना जा रही हूँ, टॉप करूंगी देखना इस बारी भी, रख रही हूँ फोन। सुनैना बोलती ओके बाय। तो साक्षी बोलती भाई कौन बोलता है। सुनैना बोलती कि पढ़ाई करनी है ना आपको जाओ। तो साक्षी बोलती जा रही हूँ, प्रोफेसर से प्यार करने का साइड इफेक्ट झेलना तो पड़ेगा मुझे, जा रही हूँ मैं, बाय बेबी बाय। पढ़ाई करके आती हूँ प्यार करूंगी फिर आपको हाँ। तो सुनैना बोलती अच्छे से पढ़ाई करना। साक्षी बोलती बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है ना बहुत बहुत, इकोनॉमिक्स तो स्पेशली बहुत अच्छे से पी जाऊंगी, जा रही हूँ मैं। ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। कॉल को देके बोलती प्रोफेसर से प्यार करने का साइड इफेक्ट, पढ़ाई करो यार, गर्लफ्रेंड से प्यार किया जाता है, समझ में क्यों नहीं आता उनको। मिले बिस्किल कॉलेज में
वो मुझे इकोनॉमिक्स का लेक्चर देंगे, मैं उनको प्यार का लेक्चर सिखाऊँगी। मैं भी सिखाती हूँ कि रोमांस कैसे करते हैं, बस कल का वेट होने दो। सुनैना मैम, आपको तो मैं सिखाती हूँ हाउ टू रोमांस। हाँ, ऐसे बोल के ना वो एकदम सुनैना की फ़ोटो डीपी मतलब वॉलपेपर लगाई होती है, तो उसको देख के ना बहुत सारी किस कर लेती है और उसको सीने से लगा लेती है। दूसरी तरफ ना सुनैना भी बहुत ज़्यादा शाय फ़ील कर रही होती है। सो फ्रेंड्स, आगे इन दोनों की लव स्टोरी में क्या-क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएगा, और हमें तो पता ही है, सुनैना की मम्मा को पता ही है सारी चीज़ की सुनैना को लड़कियों में इंटरेस्ट है। अगर उनको पता चलेगा कि सुनैना की कोई गर्लफ्रेंड भी है और वो साक्षी है, तो वो आगे क्या रिएक्शन करेंगी, और साक्षी अपनी रिलेशनशिप को कैसे कंटिन्यू करेगी? क्या समीर के साथ कंटिन्यू करेगी या सुनैना की वजह से ब्रेकअप कर लेगी? ये तो जानने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ स्टोरी को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे साथ न्यू जुड़ रहे दिल करे तो कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।